जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज एक बहुत ज़रूरी बात जो मेरे दिल से निकल रही है, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमें इतना देते हैं कि हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। पर अफ़सोस की बात यह है कि हम उनका शुक्राना नहीं करते, बल्कि और मांगते जाते हैं। संगत जी, हमारी फितरत ऐसी हो जाती है कि जो मिला है उस पर ध्यान ही नहीं जाता और जो नहीं मिला उसी पर मन अटक जाता है। हमें ये यकीन ही नहीं होता कि जो हमें मिला है वो असल में गुरु जी की ही दी हुई कृपा है। हम सोचते हैं, अरे ये तो मेरी मेहनत से हुआ है, ये तो वैसे भी हो ही जाना था, या फिर इतना ही क्यों मिला। हम बहुत नाशुक्रे हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, क्या कभी हमने बैठकर सोचा है कि हमारी सांस, हमारा हर सुरक्षित सफ़र, हर दिन का भोजन, बच्चों की मुस्कुराहट, घर की शांति, ये सब कुछ किसकी कृपा है? ये सब गुरु जी की अपार दया ही तो है। वो बिना मांगे हमें देते जा रहे हैं, हमारी झोली भरते जा रहे हैं और हम ना तो शुक्रिया कहते हैं और ना ही ठहर कर उनकी कृपा को पहचानते हैं। संगत जी, शुक्राना कोई शब्द नहीं है, ये एक भावना है। जब हम गुरु जी का सच्चे दिल से शुक्राना करते हैं तो कृपा और ज़्यादा बरसती है, क्योंकि गुरु जी भी चाहते हैं कि उनकी जो कृपा उन्होंने हम पर की है, हम उसको पहचानें, उसको महसूस करें, उनका आदर करें। इसलिए हमारी आप सबसे यही विनती है कि मांगना बंद नहीं करना, लेकिन शुक्राना ज़रूर करना है। जब भी सांस लें, बोलें, शुक्र है गुरु जी। जब भी अच्छा हो कहें, आप ही की कृपा है गुरु जी। और जब कुछ ना समझ में आए तब भी कहें, आपका शुक्रिया गुरु जी, क्योंकि जो भी हो रहा है ये आपके प्लान का हिस्सा है। यही भाव हमारी ज़िंदगी को धन्य कर देगा। कृपा मिलती ही है, पर गुरु जी की कृपा को पहचानना वो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है गुरु जी के प्रति शुक्राना करना। तो संगत जी, ऐसा ही मैं आज आपको एक सत्संग सुना रही हूँ। इसी से रिलेटेड है। वो आंटी जी बहुत भावुक हो गई, उनका मैं सत्संग सुन रही थी कि किस प्रकार आप खुद ही सुने। मैं सुनाऊंगी तो शायद आपको वैसे ना सुना पाऊँ जैसे भाव से आंटी जी ने उसको बयान किया है अपने शब्दों में। तो चलिए सुनते हैं। ये जूही आंटी जी का सत्संग है जम्मू से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल सत्संग है। चलिए आप सुनिए, हो सकता है आपको भी आपके किसी सवाल का जवाब मिले। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। थोड़े दिन पहले मेरी बेटी जब अपने नानके गई थी तो वहाँ साइकिल बेड पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि गुरु जी का सत्संग किया था हमने फैमिली ने, मैंने पहले भी शेयर किया था। तो वहाँ वो ऊपर से बेड से नीचे साइकिल में गिरी थी और बेहोश हो गई थी। मैं फिर देखो, हम इंसान है ना, हमें क्या पता हमारा गुरु हमारे लिए कितना करता है। तो मुझे यही लगा, गुरु जी आपके सामने वो कैसे गिर गई, कैसे बेहोश हो गई, आप तो इधर ही थे, ये वो देखो, है ना। और वो चीज़ गुरु जी ने आज मुझे अभी सुबह इसी टाइम 4 बजे के टाइम में उठी हूँ तो देखा है मैंने सपने में। वो चीज़ें मैं भूल भी गई थी, क्योंकि मेरी बेटी वो थोड़ी सी बस उस टाइम बेहोश हुई थी, उसको खरोच तक नहीं आई, ठीक थी। वो सर्जन को दिखाया, उसने कहा बिल्कुल ओके है। पर अभी जब गुरुजी ने आज क्या दिखाया मुझे, एक्चुअल में क्या होना था वो दिखाया गुरुजी ने। मेरी बेटी वही नानी के घर पे ही, मेरी मदर बोलते हैं, ये बेटा ये छोड़ा, ये वाला पॉलीथीन उधर रखा,
ये बाहर किचन में ये होता है हैवी, तो वो उठा के लेके जा रही होती है तो ऊपर से नीचे गिरती है। गिरना लिखा था, गुरुजी ने बेड से नीचे गिराया और वो मैंने कहा कि गई ये मेरी बेटी गई। और उसका सिर एकदम से इतना बड़ा, ब्रेन वाली साइड जहाँ भी लगी है वो ऐसे ऐसे भटूरे की तरह आगे फूलता जा रहा है, मतलब अंदर ब्रेन जैसे फटता है ना तो लीकेज होती है ना। और हमारे पास ना इतने पैसे होते हैं उस टाइम। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो कहते कोई बात नहीं मैनेज कर ले। मैं इस बार गई, मेरी बेटी गई और देखो गुरुजी ने उस दिन उसको बचाया, बेड से गिराया। वो भी हमें चुभ रहा था, लिखा गया था पता नहीं मेरी बच्ची आज मेरे पास होनी थी नहीं होनी थी, गुरुजी के चरणों में होनी थी। और गुरुजी ने हाथ दे के रखा, उसको बचाया है। हम कितने नाशुक्र होते हैं, हम गुरुजी को हर चीज़ के लिए कोसते हैं। ये नहीं पता हमारे लिए हमारे बाप है गुरुजी। अपने बच्चों को वो आंच नहीं आने देंगे। अगर वो बोलते हैं मैं 90% कष्ट काटता हूँ तो सच्ची 90% काटते हैं। अगर हम 10% भी नहीं झेल पा रहे ना तो ये हमारी गलती है। हम फिर भी गुरुजी को हम सोचते हैं गुरुजी, हम गुरुजी को बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना एक्चुअल में क्या लिखा है। गुरुजी ने बताया ऐसा लिखाया था, नहीं तो वो बेहोश होने वाली बात भी हमें बहुत बड़ी लग रही थी। अब एक साइड बेहोश होना और ठीक हो जाना, एक साइड अगर ऊपर से गिरती तो क्या हालत होती उसकी। उसने नहीं बचना था। मेरे पास मेरी 3 साल की बच्ची नहीं रहनी थी। तभी हर बार हम हर संडे को घर पे सत्संग करते हैं फैमिली वाले, तो गुरुजी बड़ी बेटी बैठती है, छोटी को अपने पास बिठा के कुछ ना कुछ खिलाते हैं। नहीं तो बच्चे कहाँ बैठते हैं, इतनी शरारती है वो, लेकिन चुपचाप आके गुरुजी के सत्संग में बैठ जाती है, खाती है बराबर ये वो। नहीं तो बच्चे कहाँ बैठते हैं, खाने ही आ जाती है वैसे या कुछ, चुपचाप बैठती है खाती है। वो गुरुजी खुद ही करवाते थे। गुरुजी ने उसको ऐसे सत्संग में बिठा के उसको न्यू लाइफ देनी थी। मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी को न्यू लाइफ दी है। मैं हर इंसान से यही कहूँगी गुरुजी से जुड़ो। हमारी सारी फैमिली के कष्ट वो ऐसे सपने में ही कटवा देते हैं, ऐसे ही कटवा देते हैं मेरे प्रभु ऐसे ही कटवा देते हैं। इनसे ऊपर कोई नहीं है। दूसरा एक और चीज़ मेरे दिखाई, एक्चुअली थोड़ी सी फैमिली में भी इश्यूज चल रहे थे कुछ, और ऑफिस में भी इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी बार रोई हूँ। ऐसे मेरे आंखों का ना लेसिक हुआ 8 साल पहले का। आपको पता लेज़र वाली आईज़ क्या हो जाती है, डल होने लगती है। ऊपर से हम ज़्यादातर फ़ोन भी चलाते हैं। तो गुरुजी ने सपने में क्या दिखाया और मुझे कैसे पता, अभी 4 बजे उठी और मुझे कैसे पता लगा ये गुरुजी ने कष्ट काटा है। इसका भी हिंट दे दिया गुरुजी ने। मैं ऐसे अलमारी में अपना सपने में वही सामान ही पैक कर रही होती कि अच्छा आज घर जाना है तो अपना सामान पैक करती हूँ। तो उसमें से ना देखते हुए कितने सुंदर सुंदर गुरुजी के ब्रेसलेट और मैं डालती हूँ, देखा टूटा हुआ है। देखो गुरुजी ने ये भी हिंट दे दिया कि ये वो टेंशन ना ले ले कि मैंने क्या देख लिया सपने में, मेरी बेटी गिरने वाली है। गुरुजी ने दिखाया ये तेरे को उस दिन का बताया कि कष्ट मैंने तेरी बेटी का काटा था, तो उतने में भी घबरा रही थी, साइकिल से बेहोश होने में बेचारी। उसने क्या बता तेरे पास बचना था नहीं बचना था, या बचती पूरी उम्र कोमा में रह के रहती। क्या लिखा था उसकी किस्मत में। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ देख के रखा, तभी वो बोलती है मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरुजी की बेटी। वो गुरुजी की बेटी है, उन्होंने उसको न्यू जन्म दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बेचारे उसको हर चीज़ में बेचारी को डांटते रहते हैं। मेरे गुरुजी ने उसको बचाया। गुरुजी के बहुत एहसान मानो, बहुत एहसान मानो। और मेरी आंखों में गुरुजी ने क्या दिखाया, मेरी आंखें तो बिल्कुल डल हो गई है। सपने में देखा मैं ऐसे जैसे हम फ्यूज़ बल्ब होता ना, बिल्कुल ऐसे डीम सा, वैसे मेरी आंखें पूरी, अभी भी मेरी आंखों में डार्क सर्कल्स है, पर सपने में मैंने देखा इतनी काली हो गई है और आंखों से इतनी डिम लाइट आ रही है बिल्कुल। देखो वो 100% था, ये अभी 10% मैं झेल रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सच्ची में गुरुजी साथ है। अगर लाइफ में जो कष्ट आ रहे हैं ना वो समझ लेना ये हमारी किस्मत के 10% है।
थैंक यू गुरु जी। इस टाइम आज मैं इस टाइम खासकर अभी आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। आगे तो मैं आपसे और अरदास करती जाती हूँ बार बार, जो थोड़ी ऑफिस में दिक्कत चल रही। इस टाइम जो आपने मुझे दात बख्शी है ना, दिखाया मुझे, मेरी बेटी की दात बख्शी है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और मेरी आंखों की दात बख्शी है। आंखें ठीक रहेगी तो आंखों वाले सत्संग भी काफ़ी सुनवाए गुरु जी ने, बेटी के संकट वाले भी काफ़ी सुनवाए। देखो गुरु जी, वही सत्संग सुना सुना के भी आपके कष्ट काट देते हैं। और सच्ची में गुरु जी थैंक यू, दिल से थैंक यू गुरु जी, दिल से थैंक यू गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, आप बहुत अच्छे हो। कोई नहीं ऐसा करता गुरु जी, कोई नहीं ऐसा करता। आपने बस हाथ थामा, हाथ नहीं थामा आपने। हम फिर कुछ थोड़े दिन पहले घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ नुकसान हो गया था। हम फिर आपको ऐसे गुस्सा हो रहा था, आपका सत्संग भी कर रहे थे। हमने कहा मंडे को भी करेंगे। मंडे को परेशानी में रोते रोते सत्संग भी नहीं किया। हम कितने गलत है गुरु जी, हमें ये नहीं पता हमारा गुरु बैठा है, तो वो अगर कोई आंच आ भी रही है, वो हमारे कर्म भी थोड़े कटवाएंगे। और पता नहीं क्या लिखा है इससे मेजर। प्रभु कहते हैं गुरु को भी, गुरु जी कहते थे फिजिकल फॉर्म में, अभी तो साक्षात सबके साथ है गुरु जी। फिजिकल फॉर्म में जब थे गुरु जी, तभी गुरु जी क्या कहते थे, गुरु का काम किसी रम माड़ा करना नहीं होता। ये गुरु जी की वाणी है। तो ये सिर्फ गुरु जी ने ऐसे बनाया हुआ है दूसरे बंदे को दिलासा देने के लिए, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी, नहीं लेते परीक्षा। गुरु जी हमारे कर्म ही कटवाते हैं। अगर कोई कष्ट आता है ना, अगर सीधे गुरु जी बोलेंगे मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तो वो बंदा खुशी खुशी नहीं काटेगा। गुरु जी अगर बोलेंगे मैं तेरे को, ये अपने गुरु जी को जानो, गुरु जी अगर बोल रहे हैं मैं तेरे को नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ अगले, तो फिर बंदा को होता है नहीं 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 मुझे पास करना है गुरु जी, क्या पता मेरे से दूर नहीं हो जाए, होता है ना थोड़ा, उस वे में गुरु जी करते हैं। अदरवाइज गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। इससे भी बुरा लिखा हुआ है हमारी किस्मत में, देखो। लेकिन गुरु जी का शक मत करो, गुरु जी जो करेंगे आपके लिए बेस्ट करेंगे। थैंक यू बोलो उनका, थैंक यू बोलो, दिन हर टाइम थैंक यू बोला उनका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।